a happy morning. I hope you all are fit, fine and safe at home. So students, आज का आपका सब्जेक्ट है पीटी। इसके पहले का पीटी का जो भी चैप्टर है यानी 2 पेज मैंने आपको करवा दिया था, एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने आपको भेज दिया है। आई होप आपने वीडियो देख लिया है और आपने पढ़ लिया होगा। जैसे मैंने कहा था आपको, इसको सिर्फ आपको रीडिंग करना है यानी लर्न करना है, अच्छे से सेंटेंस को सिर्फ पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। और आज मैं उसके बाद का जो चैप्टर है यानी व्हाट इज़ केप्ट इन माइंड इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा, ये एक्सप्लेन करवाती हूँ। तो मतलब है योगा करने से, योगा प्रैक्टिस करने से हमारे माइंड को क्या रखते हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो इसका कुछ पॉइंट है, 1 से लेके 28 तक पॉइंट है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको घर में रेगुलर योगा का प्रैक्टिस करना है। अभी स्कूल बंद है तो आप स्कूल में नहीं आ सकते हो, तो आपको हम करके नहीं दिखा पाते, इसलिए आपको ये घर में ही प्रैक्टिस करना होगा। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट। द प्रैक्टिस ऑफ योगा इज़ नॉट सो ईजी। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। यानी यहाँ पे कह रहा है कि योगा का जो प्रैक्टिस है ये ईजी नहीं है, इसका कुछ पॉइंट है, आपको फॉलो करना है, रूल है, ठीक है। जिसको प्रैक्टिस करने से मतलब फॉलो करने से, इसी तरह पॉइंट को फॉलो करने से, योगा प्रैक्टिस करने से माइंड को क्या रखते हैं, ठीक है, कीप रखते हैं। तो नंबर 1 है योगा मस्ट बी प्रैक्टिस्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस्ड योगा टीचर। यानी योगा का प्रैक्टिस हमेशा टीचर जो भी गाइडेंस मतलब देते, पीटी का जो टीचर है, जिनको एक्सपीरियंस जो भी अनुभव है योगा के बारे में, जो योगा का टीचर है उसी से आपको फॉलो करनी है। वो जो कहेंगे उसी के अंडर में आपको करना होगा। नंबर 2, इफ़ योगा इज प्रैक्टिस रेगुलरली ओनली देन इट्स बेनिफिट कैन बी ऑब्टेन। ये आप रोज़ रेगुलरली आप प्रैक्टिस करोगे बराबर, तो आपको हमेशा क्या होगा, इसको करने से बेनिफिट यानी फ़ायदा ही मिलेगा, यानी आप फ़ायदा में रहोगे। Number 3, before the practice of yogasana, clean the teeth and the tongue and practice yoga after becoming free from activities of morning ablutions। यानी मॉर्निंग का जो भी आपका एक्टिविटीज़ है योगा शुरू करने से पहले आपको वो कंप्लीट करना है। यानी जैसे कि क्लीन द टीथ यानी आपको ब्रश करना है, टंग जो है जीभ जो है वो आपको सर्व करनी है, ठीक है। जो भी आपका मॉर्निंग उठ के आप सुबह उठ के आप जो भी करते हो एक्टिविटीज़ वो आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको योगा शुरू करनी है, प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट 4, डोंट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर बिफोर योगासना एंड एम्प्टी द बॉल्स। टी, कॉफ़ी, मिल्क एक्सेट्रा कैन बी टेकन बिफोर योगासना। यानी आपको योगा करने के पहले एकदम लॉट्स ऑफ पानी नहीं पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं पीना है, यानी पूरा बॉल्स जो है, ग्लास जो है वो पूरा खाली नहीं कर देना है, ठीक है। टी, कॉफ़ी, मिल्क आप थोड़ा सा योगा शुरू करने से पहले आप ले सकते हो, पर आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है। नेक्स्ट 5, इफ़ लाइट ब्रेकफास्ट इज टेकन, प्रैक्टिस योगासन आफ्टर 1.5 hours एंड इफ़ मील इज टेकन, प्रैक्टिस योगासनास आफ्टर 4 hours। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में अगर हल्का सा लाइटली ब्रेकफास्ट किए हो तो आप योगा कब प्रैक्टिस करोगे, 1 या हाफ आवर, आधा घंटे या 1 घंटा के बाद आपको प्रैक्टिस शुरू करना है। और अगर आपने मील इज टेकन मतलब खाना खा लिए है, ज़्यादा पेट भर के मील कर लिया है, तो आपको प्रैक्टिस 4 hours के बाद ही करना है, ठीक है। नंबर 6, asanas can be practiced before and after bath. If there is a lot of perspiration, take bath after half an hour of yoga practice। यानी आप प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपको बात कर लेना है, नहीं नहा लेना है, तो क्या साफ कर लेना, अपने आप को क्लीन रखना है। और अगर आप नहीं किए हो तो आपको आधा 1 घंटा बाद ही योगा प्रैक्टिस करने के बाद, 1 घंटा आधा घंटा के बाद ही आप नहा सकते हो, ठीक है। Number 7, there is no fixed time for asana. It can be practiced any time, but morning time is the best time for practicing yoga। यानी योगा का कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम, पर आप मॉर्निंग में यानी मॉर्निंग टाइम में सुबह सुबह आप करोगे तो वो बेस्ट टाइम है, ठीक है, योगा प्रैक्टिस के लिए वो बेस्ट है।
Number 8, practice asanas in a clean place. Enough air light should be ventilated in the room. Don't practice asanas in a closed room or in an air conditioned रूम. यानी आपको आसना प्रैक्टिस कहाँ पे करना है? खुले जगह में, जहाँ पे एयर हवा हो, लाइट हो, ओके, क्लीन प्लेस हो, एकदम वातावरण एकदम खुले हो, हवा उजास वाले हो. रूम में अगर करोगे तो वहाँ पे भी खिड़की हो, वेंटिलेटेड हो, ठीक है. और नहीं तो आपको क्लोज रूम में नहीं करना है प्रैक्टिस. आपको बंद रूम में ऐसे या एयर कंडीशन में रूम में नहीं करना है, ठीक है. आपको खुले जगह में करना है जहाँ पे एयर लाइट हो. नंबर 9, प्रैक्टिस आसनास ऑन अ लेवल्ड फ्लोर. प्रैक्टिस आप कहाँ पे करोगे? लेवल्ड हो जाए, फ्लोर एकदम फ्लैट हो, समान हो, लेवल हो, इसे फ्लोर पे आपको करना है. नंबर 10, प्रैक्टिस आसनास ऑन अ योगा मैट, ब्लैंकेट और कारपेट. डोंट प्रैक्टिस आसनास ऑन द फ्लोर. आपको प्रैक्टिस, जब आप आसनास प्रैक्टिस करोगे योगा के मैट या ब्लैंकेट या कारपेट के ऊपर ही आपको करना है. ऐसे खाली फ्लोर में आपको नहीं करना है, ठीक है. उसके ऊपर कुछ रख के आपको करना होगा. अगर आपके घर में योगा मैट है या ब्लैंकेट या कारपेट हो, उसके ऊपर आप आसनास कर सकते हो. नंबर 11, एवरी आसनास कैन नॉट बी डन बाय एवरी पर्सन. वन शुड ट्राई बट डोंट प्रैक्टिस आसनास बाय फोर्स. प्रैक्टिस आसनास कंफर्टेबली एज वन फील्स हैप्पीनेस. यानी हर आसना सबको जैसे आपको सूट करेगा, कंफर्टेबल हो, उसी तरह से आपको करना है. यानी सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, देखा देखी नहीं होता है. जैसे वो कर रहा है तो भी मुझे भी वही ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं है. आपको जिस तरह से प्रैक्टिस कंफर्टेबल हो, आप जितना आप खींच पाओगे, जितना आप ले पाओगे, आपसे होगा, आप फील कर पाओगे, वही आपको करना है. उसी से आपको क्या होगा? हैप्पीनेस होगा. आप हैप्पीनेस फील कर पाओगे. या किसी को खुश करने से या कोई फोर्स कर रहे हैं आपको, इस तरह से आपको योगा का प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है. तो आपको जैसे कंफर्टेबल हो, जितना आप कर पाओगे उतना ही आपको करना होगा. नंबर 12, वेयर कंफर्टेबल क्लॉथ्स वाइल परफॉर्मिंग आसनास. डोंट वेयर स्पेक्टेकल्स और ऑर्नामेंट्स. यानी आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको कुछ पहनना, मतलब सिर्फ क्लॉथ ही पहनना है, कपड़ा ही पहनना है. आसनास के आप कपड़ा पहन सकते हो, क्लॉथ्स पहन सकते हो, ठीक है. या कुछ भी एक सॉफ्ट नरम कॉटन का कपड़ा पहन सकते हो. आपको चश्मा या ऑर्नामेंट्स यानी जो ज्वेलर्स होता है, ज्वेलर, वो पहन के आपको नहीं करना है, ठीक है, प्रैक्टिस. नंबर 13, प्रैक्टिस आसनास विथ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट. डोंट प्रैक्टिस इनइमीडिएटली. यानी आप समझ सको, आपको इंटरेस्ट है, आपको मन है, उसमें आपको ध्यान है, तो ही आपको प्रैक्टिस करना है. वरना आपको प्रैक्टिस ज़बरदस्ती या फोर्स कर रहा है कोई, तो आपको नहीं करना है, ठीक है. नंबर 14, टेक रेस्ट बिटवीन टू आसनास. डू नॉट प्रैक्टिस आसनास कंसेक्यूटिवली एज द बॉडी परस्पेरेस. यानी आपको 2 आसन के बाद आपको थोड़ा थोड़ा बीच में क्या करना होगा? रेस्ट लेना होगा, ठीक है. आप कंटिन्यू प्रैक्टिस आपको आसना नहीं करना है, ठीक है. आपको बॉडी को क्या करना है? रेस्ट देना है. 2 आसन हो गया प्रैक्टिस, फिर आपको रेस्ट देना है, थोड़ा थोड़ा टाइम आपको रेस्ट देना है, फिर आपको करना है. नंबर 15, डू नॉट टॉक ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ आसनास. डू नॉट imitate foolishly. Do not laugh. Keep the eyes open at the time of learning. Then practice asanas by closing the eyes. मतलब आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे, आसना करोगे, तब आपको ऐसे हंसना नहीं है या ध्यान नहीं है, आपको उस इधर उधर ध्यान है, ऐसा नहीं रखना है. आपको ध्यान देना है, आपको बातें नहीं करना है और हंसना नहीं है. ऐसे एक आइज़ बंद करके आपको कुछ पढ़ना, ऐसे याद कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, वो भी आपको नहीं करना है. आपको प्रैक्टिस एकदम ध्यान से आइज़ को बंद करके आपको करना होगा, ठीक है. 16, डू नॉट प्रैक्टिस आसनास व्हेन यू आर टायर्ड, फीलिंग अनसियंस और अंडर मेंटल स्ट्रेस. मतलब आपको अब जब टायर्ड हो, थक गए हो, आप फिर मतलब बैड फील कर रहे हो, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है आपका, मेंटल स्ट्रेस हो आप, ठीक है, तब आपको प्रैक्टिस आसनास के प्रैक्टिस नहीं करना है.
17. टेक केयर दैट यू डू नॉट फील स्ट्रेस्ड ऑन द फेस ड्यूरिंग आसनास। आप वो देखना है कि आपके फेस कैसा है, आप फेस में स्ट्रेस फील कर रहे हो तब आपको प्रैक्टिस आसना का प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। नंबर 18. स्विच ऑफ टीवी और मोबाइल ड्यूरिंग आसनास. इनहेल थ्रू द नोज ड्यूरिंग asanas. Don't breathe with mouth and inhale in a proper slow rhythm. यानी आपको टीवी का स्विच बंद कर देना है, मोबाइल भी बंद रखना है जब आसना करते हो प्रैक्टिस। आपको मुंह से माउथ से ब्रेथ नहीं लेना है, आपको नोज को ऐसे एक बार बंद करते फिर एक बार खोलते, ऐसे धीरे धीरे आपको स्लोली रिदम यानी ब्रेथ लेना है, ठीक है, श्वास लेना है। प्रॉपर जैसे स्लो लेते हो ब्रेथ वैसा आपको लेना है। 19. Do savasana for 5 to 10 minutes after the practice of asanas. Physical tiredness and mental stress will be removed by it. अगर आप savasana 5 या 10 मिनट्स तक करते हो प्रैक्टिस, ठीक है, आपको वो करना है प्रैक्टिस, आपको savasana का प्रैक्टिस 5 या 10 मिनट्स तक अपना कंटिन्यू करना है। फिर आपको क्या होगा, फिजिकल जो भी आपका टायर्डनेस है, मेंटल जो स्ट्रेस है वो एकदम चला जाएगा, आपको रिमूव हो जाएगा, ओके। 20. इफ़ देयर इज़ अ डिजीज़ इन द बॉडी टेक द एडवाइस ऑफ योगा टीचर और डॉक्टर। है ना, आपके बॉडी को डिजीज़ नहीं कर पा रहे, अगर डिजीज़ हो रहा है नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपको योगा टीचर या डॉक्टर से एडवाइस लेना है, यानी सलाह लेना है। 21. Practice asanas of bending forward, then bending backward. For example, Sarvangasana, then Mastasana, Paschimottanasana, then Kanasana, etc. मतलब ऐसे बेंडिंग करते हैं ना, फॉर आगे से पीछे से सामने से बैकवर्ड, ऐसे आसनास जो प्रैक्टिस करते हो, ये जो आसना का नाम दिया है सर्वासना, मथासना, ठीक है, ये सब आपको वो करके ही करना है प्रैक्टिस। तो 22. Do not compete and imitate in practicing asanas. Give importance to the process of inhaling and exhaling air from the lungs in asanas, ठीक है। यानी आप जब प्रैक्टिसिंग करते हो आसनास का तो आपको वो कंपीट मतलब आप इम्पोर्टेंट हो प्रोसेस कर रहे हो, इनहेलिंग ऐसे श्वास को छोड़ना है फिर अंदर लेना है, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग यानी छोड़ना एयर को, तो आपको बराबर वो अब प्रैक्टिस करोगे, कंप्लीट करोगे वो प्रैक्टिसिंग आसना का, तो अब वो आपका जो लंग्स है वो ठीक होगा, ठीक है। 23. डू नॉट प्रैक्टिस आसनास और बेंडिंग फॉरवर्ड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम पेन इन द वेस्ट। या आपको अगर पेन हो रहा है वेस्ट में, कमर में, बेंडिंग नहीं कर पा रहे हो सामने से, ठीक है, तो आपको नहीं करना है, ठीक। 24. क्लोज द आइज वाइल प्रैक्टिसिंग प्राणायामा। प्रैक्टिस प्राणायामा इन पद्मासना, सिद्धासना और सुखासना. Simple food and milk ghee should be taken by persons who practice yoga. Milk must be taken आफ्टर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम. यानी प्राणायाम जब करते हो प्रैक्टिस तब आपको आइस को क्लोज रखना है. प्राणायाम यानी पद्मासना. ये पद्मासना, सिद्धासना और सुखासना ये सब करने जब प्रैक्टिस करते हो तब आइस को आपको क्लोज रखना है, नहीं बंद रखना है. और फिर सिंपल फूड खाना, मिल्क, घी ये सब आपको लेना है योगा प्रैक्टिस के बाद. और मिल्क तो आपको आफ्टर प्रैक्टिसिंग यानी प्राणायाम प्रैक्टिस के बाद ही आपको मिल्क लेना है, यानी दूध पीना है. 25. कीप द स्पिनल कॉर्ड स्ट्रेट ड्यूरिंग प्राणायाम. यानी जैसे स्ट्रेट रखते हैं ऐसे आपको प्राणायाम स्ट्रेट रख के ही करना है, ठीक है, एकदम बॉडी को स्ट्रेट रखना है. 26. सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन. मतलब आपको जो भी आसना करते हो वो पोजीशन जैसे बैठने का वो कंफर्टेबली आपको बैठना है पोजीशन पे, ठीक है, एकदम बराबर टाइम पे मेडिटेशन करके आपको करना है. 27. प्रैक्टिस मेडिटेशन इन अ क्लोज्ड रूम विच इज़ नॉट मच इल्यूमिनेटेड. ठीक है, मतलब प्रैक्टिस आपको क्लोज रूम में, जैसे मैंने अभी पहले कहा मेडिटेशन मतलब प्रैक्टिस करते हो तब आपको बंद रूम में नहीं करना है.
नेक्स्ट है 28 आसनास कैन बी प्रैक्टिस बाय मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ एनी एज। आसनास प्रैक्टिस कोई भी मेल यानी पुरुष या फीमेल यानी महिलाएं कोई भी एज में, एनी एज में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 28 पॉइंट। यहाँ पे ये जो चैप्टर है व्हाट इज केप्ट इन माइंड इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा, हमारा 1 से 28 कंप्लीट मैं आपको एक्सप्लेन करवा दिया। आपको सिर्फ क्या करना होगा, पढ़ना है अच्छे से, एक एक सेंटेंस को, एक एक पॉइंट को आपको रीड करना है, इसी में से क्वेश्चन आएगा और आपको आपके घर में रेगुलर योगा का यानी आसना जो भी है वो आपको मतलब फॉलो करनी है, ठीक है। योगा करने से आपको पता है ना आपका माइंड वो सही रहेगा, स्थिर रहेगा, ओके। तो योगा करना जरूरी है। तो आज का लेसन यहाँ तक ही है, ओके। इसका आगे का जो चैप्टर है यानी नेक्स्ट जो पेज है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊँगी, ओके। थैंक यू।